देखिए ये लाइट चैप्टर का तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में जो बताएंगे, मतलब पिछले पार्ट में जो बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताए थे, और ये जो है इसमें बताएंगे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, चलिए बताते हैं, बोर्ड पर आइए। सबसे पहले आता है समतल दर्पण, उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह प्लेन रहता है। प्लेन का मतलब समतल। मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ, ये समतल दर्पण है, इसका एक भाग कलई किया हुआ, और अगर जो मुंह देखने वाला फेस रहता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसको बोलते हैं समतल दर्पण। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि इसका परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है। समतल का मतलब पूरा पूरा प्लेन होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। देखिएगा दूसरा का पॉइंट किया है, इसमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। पूछेगा काल्पनिक, ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक को ही आभासी भी बोला जाता है। काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है हमेशा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पता है वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। आपके घर में जो समतल दर्पण होगा उसके सामने इस कलम को रखिएगा, जितना को कलम होगा उतने को दिखाई पड़ेगा। यदि मान लीजिए ये होगा 10 सेंटीमीटर का, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा, जितना मतलब जितना को वस्तु रहेगा उतना को प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी कि वस्तु का जितना आकार होगा उसी आकार का प्रतिबिंब भी आपका बनेगा। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट, सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। सीधा का मतलब जैसे ये रखे हैं तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये समतल दर्पण की गुण हुआ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, जैसे कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने हम, जैसे मान लीजिए यही है समतल दर्पण है, वस्तु को रखें यहाँ, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। यदि मान लीजिए इसको खिसका करके ले आए यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होगी प्रतिबिंब का भी दूरी उतने हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट खत्म। ये पॉइंट देखते हैं क्या है, तो यदि कोई व्यक्ति x मीटर पर सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक कैमरा में आप हमको देख रहे हैं, मान लीजिए मेरा मोबाइल मेरा दर्पण है, हम दौड़ रहे हैं, मतलब हम इधर से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब भी मेरा दौड़ेगा। हम आगे पीछे हो रहे हैं तो ये भी आगे पीछे हो रहा है, देखिए आगे पीछे हो रहा है। हम जितना वेग से चलेंगे मेरा प्रतिबिंब डबल वेग से मतलब आगे पीछे होगा। समझ लीजिए हम भी आगे आ रहे हैं, प्रतिबिंब भी देखिए आगे आएगा। हम पीछे मतलब हम पीछे आ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा। कहने का मतलब वस्तु का वेग यदि 10 होगा, वस्तु का वेग यदि 10 होगा तो प्रतिबिंब का वेग जो हो जाएगा एक से डबल, यानी कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा यहाँ भी समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण बना दिए, ये वस्तु को यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लड़का है, लड़का की करता है, इधर दौड़ता है। मान लीजिए पहले लड़का यहाँ था तो लड़का का प्रतिबिंब इधर भी इधर बनल होगा। लड़का इन्हें दौड़ रहा है, प्रतिबिंब भी अगर दौड़ के आएगा, दौड़ेगा ना। और ये जब दौड़ेगा यानी कि लड़का दौड़ के आ रहा है आईनों की तरफ, तो प्रतिबिंब भी दौड़ के आएगा, इधर आएगा ना। यदि एकर वेग होगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग यदि वस्तु यानी कि लड़का का वेग होगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो एकर प्रतिबिंब जो बनेगा इसका डबल वेग हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण के सामने जाएगा तो प्रतिबिंब का डबल वेग से मतलब दर्पण के सामने जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, पता यदि दो समतल दर्पण, यहाँ 2 छूट गया, 2 लगा देते हैं। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। कहने का मतलब समझिए, 2 समतल दर्पण को लाइए, उसको अलग अलग मतलब मान लीजिए थीटा कोण पर रख दिए, तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 360 डिग्री बटे थीटा। 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1, 360 डिग्री बटा थीटा -1। अब देखिएगा इस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। कहेगा मान लीजिए 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर, हाँ, और प्रतिबिंब हमेशा बनता है ओड नंबर में। ओड नंबर का मतलब हुआ विषम संख्या। प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम में होगी, सम में कभी नहीं होगी। सम होने पर उसमें से 1 घटा दिया जाता है। देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल को हम हल करते हैं। कहेगा 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, परस्पर समकोण पर रखा हो, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर रखा हो। 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा हो तो कहेगा बताइए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। समझिएगा, जैसे इसमें कह देगा, यहाँ बताते हैं, जैसे कह देगा समकोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री,
फार्मूला लगा देंगे 360 डिग्री बटा 90, 360 डिग्री बटा 90 कट गया 4 वेरिएबल। प्रतिबिंब हमेशा बनता है विषम संख्या, इसमें से एक घटा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे, बन जाएगा प्रतिबिंब 3 गो, प्रतिबिंब बन जाएगा 3 गो। अधिक कहेगा दो समतल दर्पण को हम रखते हैं 60 डिग्री के कोण पर, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या गो बनेगा, तो 60 डिग्री पर रखने पर देख लीजिएगा क्या परिणाम आता है। इसमें लिख देंगे 360 डिग्री बटा 60, इस काटेंगे तो कट जाएगा 6 बेरी में, यानी कि प्रतिबिंब 6 गो नहीं बनेगा, एक घटा देंगे प्रतिबिंब बन जाएगा 5 गो। प्रतिबिंब का संख्या हमेशा बनेगा विषम में, सम में कभी नहीं बनेगा। सम में बनने पर उसमें से एक घटा दिया जाएगा। और एक कंडीशन और पूछा जाता है कि जब दो गो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख देते हैं, समांतर का मतलब ऐसे, यानी कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख देते हैं तब जो प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत बनती है, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनता है। और अनंत प्रतिबिंब में होता है 2 नंबर का प्रतिबिंब, यानी कि दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखने पर प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनती है और सबसे चमकीला प्रतिबिंब जो बनता है ये 2 नंबर का होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलेगा। समतल दर्पण का खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।